बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्री विनय कुमार बाबर जी, डॉक्टर रणदीप सिंह जी, श्री अजीत राणा जी, बहन रजनी बस्सी जी, श्रीमती रश्मा जी, श्री किशोरीलाल जी, श्री जोगिंदर कपूर जी, श्री चंद्रभूषण नाग जी, श्री कमल शर्मा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई अरुण कुमार कुका जी और नगरोटा की इस पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं इस देवभूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाशक्ति मां नैना देवी जी के चरणों में सिर झुकाकर नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरा देश यह हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि के रूप में जानता है, देवभूमि के रूप में जानता है। मगर मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये हिमाचल सिर्फ देवभूमि नहीं है, ये हिमाचल वीर भूमि भी है और वीरों की भूमि है। मैं यहां की वीरांगना माताओं को सत सत प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा बेटे भेजकर मां भारती को सुरक्षित रखने का काम किया है। यहां की वीर माताओं ने अपने नौनिहालों को कुर्बानियां देने की शिक्षा दी है और इसी का परिणाम है कि वजीर राम पठानिया जी हो, पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा हो, या दांतों तले उंगली दबाते रह जाए ऐसे वीर पराक्रमी कैप्टन विक्रम बत्रा हो, ये यही भूमि ने पैदा किए। और इसलिए पूरा देश इस भूमि का ऋणी है। और इस भूमि पर आकर मैं आज हिमाचल के नगरोटा में आप लोगों को एक बात करने आया हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपका एक वोट ये समझकर मत देना कि आपका ये वोट भाई अरुण कुमार को एमएलए बनाएगा, जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका एक वोट अरुण कुमार को एमएलए तो बनाएगा, जयराम जी को मुख्यमंत्री भी बनाएगा, मगर साथ साथ हिमाचल को देश का नंबर 1 राज्य भी बनाएगा। ये 5 साल के अंदर हिमाचल के विकास की बहुत बड़ी मजल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में काटी। और यहां कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है कि यहां एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों,
जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। मेरे साथ बोले, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। ये नई शुरुआत, नया रिवाज इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के ही सपूत नड्डा जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए, सभी में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया है और अब हिमाचल की बारी है। मित्रों, ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। ये वर्ष हिमाचल की सुवर्ण जयंती का वर्ष है। इस वर्ष के अंदर सारे हिमाचल वासियों ने संकल्प करना है कि 25 साल बाद जब हिमाचल अपना अमृत महोत्सव मनाता होगा और देश अपनी शताब्दी मनाता होगा आजादी की, उस वक्त हिमाचल कहां होगा। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। माताओं, भाइयों, बहनों, भैया ये पत्रकार जरा सेट करके बैठ जाओ, जरा प्लीज बैठ जाइए। पीछे माताओं को, बहनों को मुझे देखने में थोड़ी सरलता हो जाएगी। मित्रों, ये देश, ये प्रदेश सेना से रिटायर्ड हुए जवान, उनके परिवारजन 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, मगर कांग्रेस पार्टी वन रैंक वन पेंशन नहीं देती थी। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया और मोदी जी ने 2015 में ही एक ही झटके में वन रैंक वन पेंशन को देने का काम कर 40 लाख से ज्यादा सेना के जवानों का सम्मान करने का काम किया। 41,000 करोड़ से ज्यादा राशि रिटायर्ड जवानों के बैंक अकाउंट में ज्यादा जमा हो गई है। मित्रों, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, अभी मैं आ रहा था, कांग्रेस के प्रत्याशी की रैली वेली देखी मैंने, वहां कुछ 10 गारंटी लिखी हुई थी। अरे भाई, गारंटी तो उसकी मानी जाती है जिसकी कोई आबरू हो, रिकॉर्ड हो। आपकी गारंटी को कौन मानेगा? 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, करप्शन करने का काम किया और आज गारंटी दे रहे हो हिमाचल की भोली भाली जनता को। आपकी गारंटी को हिमाचल में कोई नहीं मानता। मान रहे हो भाई? जरा जोर से बोलो, मान रहे हो? मैं आपको बता देता हूं हिमाचल वालों, कांग्रेस के समय में घोटाले गिनना मुश्किल है और भाजपा के समय में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। ये दो पार्टियों का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रकार से शासन कर रही है कि हर व्यक्ति को विकास के लिए कोई मांग ही न करनी पड़े। मित्रों, ये कहते हैं हरी टोपी इस पार्टी की है, लाल टोपी इस पार्टी की है, ऊपरी हिमाचल इसका है, निचली हिमाचल इसका है।
अरे भैया काहे को खामखा मशक्कत कर रहे हो। मैं आज कहकर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी हिमाचल की जनता को, हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है। डिब्बा खोलने दो राहुल बाबा, निचली हिमाचल भी भाजपा का है। सभी जगह कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 5 साल में हिमाचल के घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया। हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 8 लाख से ज्यादा नल के कनेक्शन घर में पहुंचा दिए और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर के माध्यम से 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिमाचल में हरेक का इलाज फ्री कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज जब चुनाव आता है तब कांग्रेसी दिखाई पड़ते हैं। 5 साल तक दूरबीन लेकर भी कांग्रेसी नहीं दिखाई पड़ते। मुझे आप बताओ, इतने सालों से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। बाबर ने तोड़ा था, तब से लेकर आज तक लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोगों का आस्था केंद्र झस का तस पड़ा था। मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, वही भूमि पर जहां रामलल्ला जन्मे थे, वहां गगनचुंबी राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। भाइयों बहनों, जनवरी 2024 की टिकट बुक करा कर रखना। जनवरी 2024 में वहां पर भव्य राम मंदिर खड़ा होगा, अंदर रामलल्ला विराजमान होंगे। अभी उज्जैन में महाकाल तीर्थ क्षेत्र का उद्धार किया। सोमनाथ मंदिर, एक बड़ा कॉरिडोर बन रहा है। बद्रीधाम, केदारधाम, गुजरात में अंबा का मंदिर, पावागढ़ में मां काली का मंदिर, ये सारे हमारे तीर्थ स्थानों को बढ़ावा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां तक यहां की बात है, 365 करोड़ के पीडब्ल्यूडी के और 150 करोड़ के जल आपूर्ति के काम एक ही क्षेत्र के अंदर जयराम ठाकुर जी ने किए हैं। आर्किटेक्चर की कॉलेज नगरोटा बागवा के लिए 6 करोड़ रुपया देने का काम किया। बरोह में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाने का काम किया। 4.5 करोड़ रुपए से संयुक्त कार्यालय भवन बागवा में बनाने का काम किया। इसके साथ साथ 5.5 करोड़ रुपए से आईटीआई भवन सेरा थाना का उद्घाटन भी हो चुका है और 26 करोड़ की लागत से नगरोटा बगवा में बालिका छात्रावास और फार्मेसी कॉलेज बनाने का काम भी उसका शिलान्यास हो गया है। मैं कांग्रेस वाले भाइयों को कहना चाहता हूं, भाई जरा हिसाब किताब लेकर आइए। ये हमारे धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। पठानकोट मंडी को 4 लेन बनाने का काम किया। चनौर औद्योगिक क्षेत्र में, देहरा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया। देहरा सेंट्रल विद्यालय बनाया। कांगे पर पेयजल परियोजना 300 करोड़ की बनाई। और माताओं बहनों,
आप जरा जोर से ताली बजाना। 1,38,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर और चूल्हा भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हिमाचल के 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हिमाचल की बात करें, बिलासपुर के अंदर 1500 करोड़ के खर्च से एम्स बनाया। भगवान करे कोई बीमार न पड़े, मगर पड़ जाए तो किसी को दिल्ली या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, हमारे बिलासपुर में ही एम्स बन गया है। चंबा, नाहन और हमीरपुर ये मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किया। लगभग 48 अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। एक बहुत बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कर मैं ही आया था। 41,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे हिमाचल में लाने का काम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है। बल्क ड्रग पार्क बनाया, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया। और मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं आपको, आप मुझे बताओ भाई, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ऐसे सुना ही नहीं पड़ता भाई, जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू की एक गलती को गोद में बच्चे की तरह 65 साल तक सिलाती रही। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को संविधान से धारा 370 और 35A को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट, समाजवादी, बसपा, सपा, ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते थे 370 को हाथ लगाया तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। देश का प्रधानमंत्री मौन धारण कर बैठा था, कुछ नहीं बोलते थे। मोदी जी की सरकार आई, फिर से एक बार उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने हिमाकत करी, मगर इस बार पाकिस्तान भूल गया कि सरकार बदल गई है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। मित्रों, 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेकर हमारे सेना के जवान भारत माता की जय के जयकारे के साथ वापस आए। और पूरे देश भर से दुनिया को एक संदेश चला गया कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है, भारत के प्रधानमंत्री का रुतबा बढ़ाया है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो गया, हजारों बच्चे हमारे यूक्रेन में फंसे हुए थे। सबको चिंता थी बच्चे कैसे वापस आएंगे,
दोनों ओर से गोलीबारी चल रही थी, बम डाले जा रहे थे, मिसाइल्स छोड़े जा रहे थे। मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया कि भाई हमारे बच्चे फंसे हैं, कृपया 2 दिन आप ये लड़ाई बंद कर दो, तो हमारे बच्चे निकल आए। मित्रों, दुनिया में हमने ऐसा नजारा नहीं दिखा। रूस और यूक्रेन दोनों ने 2 दिन युद्ध बंद किया और हमारे बच्चे भारत वापिस आए। इसको कहते हैं कि देश का गौरव दुनिया में कैसे बढ़ाया जाता है। अरे राहुल बाबा, 4 पीढ़ी तक शासन किया, आप महिलाओं को घर में शौचालय नहीं दे पाए थे। हमने 10 करोड़ माताओं को घर में शौचालय देकर आज माताओं का सम्मान करने का काम किया है। 3 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाकर उनके घर के अंधेरे को बंद करने का, अंधेरे से मुक्त करने का काम किया है। 13 करोड़ घरों में गैस का सिलेंडर भेजकर वो घरों को धुएं से मुक्त करने का काम किया है। 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाने का काम किया है। भाई आप सबने टीका लिया है ना, जरा हाथ ऊपर करो तुम। 1 पैसा देना पड़ा है? सरकार ने कॉफी पिलाकर टीका लगा दिया ना? पक्का? राहुल बाबा, इसको शासन कहते हैं। आप ट्वीट पर कहते थे तो मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाइयो, बाद में वो भी लगाए। आप देश की जनता को उकसाते थे, फिर उन्होंने भी लगा दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त राशन देकर कोरोना काल के अंदर 80 करोड़ लोगों के घर के चूल्हे को जलता रखने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कई ऐसे काम जो सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया में भारत उत्पादन का हब बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का हब बना हुआ है। आज हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर कांग्रेस छोड़कर गई थी, हम 5वें नंबर पर ले आए हैं। मित्रों, भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है और ये प्रगति आपको आगे बढ़ानी है। 1 वोट मोदी जी के नाम पर, कमल के निशान पर देकर। मुझे बताओ, दोगे क्या? अरे यार, जोर से बोलो, दोगे क्या? हमारे भाई साहब को फिर से विधायक बनाओगे? जयराम भाई के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार हिमाचल में बनाओगे? रिवाज बदलेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प का और रिवाज तोड़ने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।